हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तालियों के साथ स्वागत करिए कुमार गुड्डू का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सभी का धन्यवाद धन्यवाद। आप अपने नाम के पहले काहे कुमार लगाते हैं? कुमार सानू से तो कोई पूछने नहीं गया कि वो सानू के पहले कुमार क्यों लगाते हैं। आपने कभी कुमार विश्वास से पूछा है कि विश्वास के बाद कुमार क्यों नहीं लगाते, विश्वास के पहले कुमार विश्वास क्यों लिखते हैं? फैशन है भाई, हर कोई फैशन है। जो बड़े आदमी होते हैं, दरअसल ये सब बातें छोटे आदमियों को समझ में नहीं आती। जैसे तुम लोग को ये बात समझ में नहीं आएगी, ये सब बड़े आदमियों की बातें हैं। बड़े आदमी इस तरीके से अपना व्यवहार रखते हैं, विचार रखते हैं। तो हमारे ख्याल से जिस जिस व्यक्तियों के आगे नाम के पहले मतलब कुमार लगा है, वो समझ लो बड़े आदमी। जैसे कुमार सानू, कुमार विश्वास, कुमार गुड्डू। तो आप अपने आप को मानते हैं कि हम बड़े हैं? नहीं, हम नहीं मानते। हमारे जो ये हैं दर्शक लोग हैं, जो हमें मानते हैं, जो हमें समझते हैं, हमें मानते हैं, वो सब उनका मानना है। चलिए, तो आप रहते कहाँ हैं? इस समय मैं गुजरात में रहता हूँ। गुजरात से चलकर आया हूँ यहाँ पे आपके पास फ्लाइट से, फ्लाइट के ऊपर बैठ करके। फ्लाइट के ऊपर बैठ करके कि फ्लाइट पे बैठ करके? उसने हमसे बोला था कि फ्लाइट का टिकट ले लो, फ्लाइट के ऊपर बैठ के आ जाना। तो तभी मैं सोचा कुछ लोग अंदर कहाँ बैठ रहे थे, मैं ऊपर बैठ के आया। पता है बहुत ज्यादा दिक्कत हुई फ्लाइट के ऊपर बैठ के आने में। तो आपको गुजरात में आए हुए कितने समय हुआ? गुजरात में मुझे करीब हो गए 1 साल। गुजराती भाषा को आप कैसे देखते हैं? गुजराती भाषा को हम अपने चश्मा हटाकर देखते हैं ऐसे। अच्छा, तो क्या समझे गुजराती भाषा से आप? कुछ समझ में आया इतने दिन में? गुजराती भाषा मैं जो बोलूंगा वो गुजरातियों को बुरा लग जाएगा, लेकिन गुजराती भाषा जो है हिंदी से चोरी किया गया है। अच्छा। हिंदी में जो भाषा होती है, उसके ऊपर की जो लाइनें होती हैं, उसको उन्होंने हटा दिया है और अपना एक अलग से समूह बना लिया है कि हम गुजराती हैं, उसको गुजराती बोलने लगे हैं। तो अभी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। हमारी कुछ टीम है, उसमें हमने कई गाड़ियां बुक किया है और गाड़ियों को बुक करके रातों रात जहां जहां भी गुजराती लिखा गया है, हम सबके ऊपर लाइन चढ़ा देंगे और पूरे गुजरातियों को ये दिखाएंगे कि ये जो तुम्हारी गुजराती है, वास्तव में इसका जो मूल है वो हिंदी है। और जैसे ही गुजराती के ऊपर एक एक लाइन खींचती चली जाएगी, और सारी भाषा हिंदी में परिवर्तित होती जाएगी और सारे गुजराती सुबह उठते ही हिंदी हाँ गुड, हिंदी बोलना शुरू कर देंगे। ऐसे कौन सी चीज है जो आपको अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा? वो दारू। देखो, दारू को भी लोग बहुत गलत तरीके से देखते हैं। दारू बदनाम हो चुका है, आज जो हवा बन गया है दारू का। वास्तव में दारू इतना खराब है नहीं। हमारे बगल में एक लोग को 15-20 साल से खांसी नहीं जा रही थी, तो मैंने एक ढक्कन उनको दारू पिला दिया। तब से उनकी आवाज तो चली गई है, लेकिन खांसी भी साथ में चली गई है। तब से वो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन खांसी भी नहीं आती है। तो मेरा मानना यह है कि दारू को जो है लीगल कर देना चाहिए। तो हमारी टीम जो है, जो गुजराती भाषा को हिंदी में परिवर्तित करने में लगी है, वो टीम इस पर भी विचार कर रही है। हम लोग जाएंगे मुख्यमंत्री के पास, जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। और बिहार में भी दारू जो है बंद है, हम लोग का एरिया है बिहार, वहां भी दारू बंद है। लेकिन हम दारू को सुधारना चाहते हैं कि दारू समाज में लाओ लोगों को। क्या रीजन है कि क्यों बंद कर दिए, क्यों बैन कर दिए गुजरात और बिहार में? तो उस हिसाब से तो जो दवाइयां बिकती हैं, सिरप वगैरह, उसको भी बैन कर देना चाहिए। उसमें क्या रीजन है कि दारू बंद हो गया? देखो, आप सब रिपोर्टरों का यही सबसे मुश्किल चीज है कि आप बोलने नहीं देते हैं सामने वाले को। हमको 1 मिनट का समय चाहिए बोलने के लिए, बोलें। तो हमारा ये मानना है कि सिरप वगैरह को भी बैन कर देना चाहिए। सिरप में भी अल्कोहल है, लेकिन गुजरात में तो सिरप जो है खुलेआम बिक रहा है। हमारे कुछ दोस्त साले लाते हैं रोज 4-4, 5-5 सिरप, रोज रात में पी के सोते हैं, नशे में घूमते हैं। सिरप तो दवा है। नहीं तो दारू भी दवा है। कैसे दारू दवा है? उसपे तो लिखा रहता है। वो गाना नहीं सुना है, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल? तो अगर दारू में नशा होता तो बोतल नाचती। बोतल क्यों नहीं नाच रही, हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए। बोतल क्यों नहीं नाच रही है? बहुत सारे हमारे ऐसे सवाल हैं, तार्किक सवाल हैं, जिसके पास, जनता के पास, सरकार के पास कोई जवाब नहीं। ठीक है, शराब बंद हो गई। आप खैनी खाने वालों के बारे में आप क्या सोचते हैं? खैनी, ये एक बड़ा मुद्दा है। हमारे ग्रुप में कई लोग खैनी खाते हैं। आप? नहीं, गलत चीजों को हाथ नहीं लगाते। गुटखा भले खा लेते हैं कभी कभार। खैनी और गुटखा में अंतर क्या है?
नहीं, ये तो इसके लिए तो बुक आती है मार्केट में, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो खैर, आपका जो क्वेश्चन है खैनी के बारे में मैं क्या सोचता हूँ, तो मैं खैनी के बारे में दिन रात सोचता रहता हूँ। तो सोचता ये हूँ कि मैं खैनी खाने के बारे में कई बार ट्राई किया, लेकिन मैं बेहोश हो जाता हूँ, तो मैंने ये मेरे से हो नहीं पाया। लेकिन मैं जो खैनी खाने वालों का जो समूह है, वो एक उनका एक जैसे एक धर्म है खैनी खाने वालों का। उसमें आपस में कभी झगड़ा मारपीट लड़ाई नहीं होती है, वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं। आपसी संबंध उनका बहुत बेहतर रहता है। मैं खराब बोलने जा रहा था, आपसी संबंध उनका बहुत बेहतर रहता है। आप कहीं भी देखेंगे कि दो खैनी वाले आपस में इतना घुल मिल कर रहते हैं, तो ये हमें लगता है कि समाज में एक बंधुत्व की भावना है। तो खैनी जो है एक दोस्ती बनाए रखने की। हाँ जी जी। तो हम तो ये कहेंगे कि आप भी शुरू कर दीजिए समय निकाल करके, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी चीज है। मैं समाज में कहना चाहता हूं कि अगर आप कोई नशा करना चाहते हैं, पहली बात तो नशा मत करिए, लेकिन अगर नशा करना चाहते हैं तो आप खैनी के बारे में कभी विचार करिए। खैनी जो है बहुत मुश्किल चीज है, ये नॉर्मल लोग नहीं कर सकते। मैंने 2 बार ट्राई किया, मैं बेहोश हो गया, उसके बारे में मैं शर्मिंदा हूं। लेकिन खैनी खाने वालों का अपना एक बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ा समूह है। वो मिलजुल कर रहते हैं, आपसी मिलाप से रहते हैं। मैं ज्यादा नहीं कुछ बोल पाऊंगा इसके बारे में, बोलूंगा 2-3 दिन लग जाएगा। खैनी अच्छी चीज। तो धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया आपके शो में। मुझे लेट होगा, मैं चलता हूँ, ठीक है। नमस्ते। मैं बेवकूफ हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे, आप नहीं छोड़ेंगे। तालियों के साथ स्वागत करिए कुमार गुड्डू शुक्ला का। मिर्जापुर कहाँ पहुंच गए? गुड्डू गाना और क्या, गुड्डू शुक्ला याद आ रहा है मुझे। चलो ठीक है, फिर